प्रोफेसर भुवन जोशी जी, यहां दो तरीके के सवाल उठे। मैं आपसे तीसरा सवाल पूछूंगा। पहला सवाल यह उठा कि राजनीति योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान करके। एक सवाल यह उठा कि कहीं अविमुक्तेश्वरानंद तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ करके विवाद को जन्म देने का अवसर सरकार के हाथ में देकर या प्रशासन के हाथ में देकर के। मेरा तीसरा सवाल यह है कि इन दोनों में से कोई राजनीति कर रहा हो या ना कर रहा हो, अखिलेश यादव क्यों राजनीति कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई शंकराचार्य का पद विश्वगुरु से बड़ा होता है। चलिए ठीक है, बड़ा हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है कि अगर शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद है तो योगी की पदवी किसने दी, उसका क्या प्रमाण है? उन्होंने यहां तक कहा कि योग दिवस पर योगी एक टांग पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, डगमगा रहे थे, ये कैसे योगी हैं? तो राजनीति करने का अवसर तो अखिलेश यादव भी नहीं छोड़ रहे। देखिए मुस्कान जी, पूरा देश और प्रदेश समझ चुका है। हाँ। जो शंकराचार्य जी का जो अपमान हो रहा है, इसकी पटकथा सीएमओ कार्यालय लखनऊ से लिखी जा रही है। अच्छा, ये आपने तय कर दिया और ये मामला वहीं निपट जाता। एक शासक, और मैं कहना चाहता हूं अहंकारी शासक, अगर अपने से बड़े उम्र में और देश नहीं विश्व में जो अपनी बात रखते हैं, जिससे पूरा वजूद पूरा हमारे हिंदू समाज का सनातन का जाता है, उनसे माफी मांगकर इस पटकथा का अंत करा जा सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं करते योगी जी। क्यों नहीं करते और क्या करने का काम करते हैं? ये उनका, मैं कानून का विद्यार्थी हूं, ये किसी भी संत, ये हमारे बैठे महन जी, हम बहुत सम्मान करते हैं। हम भी शिव डिवोटी हैं, ये भी शिव डिवोटी हैं। हम बहुत सम्मान करते हैं। जहां देखते हैं इतने बड़े शिव डिवोटी है कि राम मंदिर नहीं गए। इनके चरणों का नहीं, मैं गया हूं नहीं गया हूं, ये तो मेरे से पूछिए। मैं तो अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। मैं उसका विषय कल भी दिया, मैं और आज भी दे दूंगा। ये जहां दिखते हैं मैं इनके चरण लेता हूं। इसलिए लेता हूं क्योंकि ये संत है। जो इन्होंने वेशभूषा, अरे तो शंकराचार्य को दंडवत तो प्रधानमंत्री भी करते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? मैं वही तो कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी तो करते हैं। अंबानी जी की शादी में करते हैं, पूरा देश ने देखा है। चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन योगी जी का अहंकार बीच में आ गया। उन्होंने, उनके जो अनुयायी थे, उनकी सिक्का क्या महत्व होता है, जो समाज होता है, हिंदू समाज, सनातन समाज, वो समझता है। वो सिक्का को पकड़ पकड़ के लात घूसों की किस प्रकार बारिश करी गई वहां पर, ये भी देश और प्रदेश ने देखने का काम करा। और अभी आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी इसमें क्यों कूद पड़े। सीधे सीधे शब्दों में आपने कहा। मैं चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सांसदों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी वहां विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप एमएलए के हिसाब से आ जाए, हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर शासक वर्ग के द्वारा किसी महान संत का अपमान होता है तो समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेता आदरणीय पांडे जी वहां पर गए। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनसे कहा कि आप घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। अगर आपका अनादर हुआ है, ये पूरे सनातन का अपमान हुआ है। ये पूरे सनातन का अपमान हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं उनको, जो पुलिस वाले थे, ये सीधा ऑर्डर दे दिए गए हैं। कितने सस्पेंड हुए? सस्पेंड कर देते माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी वहां पर, कि आपने इतना ये कैसे अशोभनीय काम करा, कैसे अधार्मिक काम करा, उनको सबको सस्पेंड कर देते। लेकिन नहीं करा, क्योंकि लड़ाई तो कुछ और है, अहंकार की लड़ाई है योगी। ठीक है। नवीन जिंदल जी को मैं लाऊंगा डिबेट में, शुभ्रांश राय के बाद उसके पास आता हूं, उसके बाद उनके पास जाता हूं। नवीन जिंदल जी, सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है ये योगी आदित्यनाथ का अहंकार है? सवाल ये उठता है कि अभी ए के वाजपेयी जी ने कहा कि मौनी अमावस्या पर कुंभ में ही कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी हम सब जानते हैं, और पुलिस प्रशासन का, कानून व्यवस्था का ये देखना था कि कहीं उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए, और ऐसे में शंकराचार्य को भी सहयोग करना चाहिए था। खुद उन्होंने कहा कि भाई पालकी में स्नान स्थल तक जाने की उनकी जिद थी, जो कि अलाउड नहीं था। ये कुंभ नहीं था, ये माघ मेला था। तो क्या विवाद को जन्म शंकराचार्य दे रहे हैं? अनुराग भाई, ये जो राजनीतिक संत अभियुक्ता शंकराचार्य, कथित शंकराचार्य जिनको आप कहते हो जी, जी को, अच्छा, आपने आते खारिज कर दिया उनका शंकराचार्य। वो शंकराचार्य तो किस प्रकार के, चलो वो छोड़ो, तो विवाद। चले, मैं कह रहा हूं शंकराचार्य नहीं है, साधु संत तो मान लीजिए। भगवाधारी संत के, राजनीतिक संत की बात कर रहा हूं मैं। वो किस प्रकार से सनातन की बात करते हैं। जिस ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को, आपको याद होगा, अतीक अहमद जैसा दुर्दांत अपराधी
जिसकी आगे पूरी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह सब नाचा करते थे, उनके कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए मुलायम सिंह यादव मंच पर बुला लिया करते थे। उस अतीक अहमद ने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को महाराज से उठाया, अपने घर में उठवा करके इलाहाबाद लेकर के आया प्रयागराज में, वहां पे उसके उस तरह से खाल उतरवाई और बाकी उसका जो ढांचा था वो चौराहे पे जाकर छुड़वा दिया अपने लोगों से, और फोन करके कप्तान को कहा कि तुम्हारे लिए तोहफा रखा, उठा करके ले जाओ। ये सबको मालूम है, सबने देखा। इससे शंकराचार्य का क्या लेना देना? वही बता रहा हूं। हाँ। उस समय भी इन्होंने एक शब्द अतीक अहमद के खिलाफ नहीं बोला, और जब अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ तो इन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि उसका अंत कैसे हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। ये अतीक अहमद के पक्ष में जाकर के खड़े हुए। समाजवादी पार्टी के पेरोल पर काम करने वाले ये नेता अपने आप को संत कहते हैं, और वहां पर आप माघ मेला के अंदर, माघ मेला में जाकर के आप वहां पर विवाद पैदा करना चाहते हैं, लोगों के बीच में लोगों के आठ भगदड़ मचाना चाहते हैं। सबने देखा क्या किया आपने, और सब जानते हैं कि जिस प्रकार से 2004 में सोनिया गांधी ने 2004 में सोनिया गांधी ने जैन सतपति शंकराचार्य जी को दिवाली से एक दिन पहले झूठे मामले में गिरफ्तार कराया, उस समय एक शब्द नहीं बोले। ये सनातन के बारे में बात नहीं करना चाहते, केवल राजनीतिक बात करना चाहते हैं, और यही कारण है। आपकी बात आ गई भुवन जी, आपकी बात आ गई, आप सुनिएगा, ठीक है, आपकी बात दर्द होगा। अनुराग भाई, मुझे मैं इनके विषय बोला नहीं था, मेरी बात सुननी चाहिए, भुवन जी आपको सुननी चाहिए। ठीक है, आपकी बात आ गई, खूब बोलिए, सब सुनिए, पानी पी लीजिए। राजनीतिक संत, ठीक है, राजनीतिक संत अभियुक्तानंद ने सब जानते हैं किस प्रकार से सनातन का हर बार अपमान किया है। शंकराचार्य जैन सरस्वती जी के गिरफ्तारी पर एक शब्द नहीं बोला, सब जानते हैं इस बात को। आज ये सनातन की बात करने के लिए, जब सबके लिए व्यवस्था है कि माघ मेला में आप रथ पर स्नान करने नहीं जाएंगे, फिर इनको रथ में स्नान करने क्यों जाना था? क्यों पालकी में जाना था? मैं चाहता था, अरे भुवन जी, आपको कम से कम, अच्छा भुवन जी, समाजवादी पार्टी के पास नहीं होता तब उनको दर्द होता है। आप सुनिए, बड़ी अच्छी बात। अच्छा भुवन जी आपने, ठीक है, आप सुनोगे तो लोगों तक ये बात जाएगी। एक मिनट भुवन जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही भुवन जी। अच्छा भुवन जी, अरे बात सुनिए। 400 पार की बात। अच्छा ठीक है, रुक जाइए। अच्छा नवीन जी, एक मिनट रुकिए नवीन, ठीक है। अच्छा, अरे आप ऐसे क्यों भड़क गए? आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इन्होंने कहा कि वो राजनीति करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, तो आपने कहा योगी जी क्या करते हैं? भाई अभिमुक्तेश्वरानंद भी राजनीति में प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। और शंकराचार्य कौन कह रहा है? वो व्यक्ति जो सनातन का विरोधी है, सनातन के पक्ष में बात करना नहीं जानता, वो अपने आप को संत कह रहा है। ठीक है, कमाल करते हैं आप। और समाजवादी पार्टी के पेरोल पे काम करने वाला व्यक्ति, सब जानते हैं देश विरोधी बातें करने वाला व्यक्ति। संत से प्रमाण पत्र मांगोगे आप? हमें नहीं चाहिए, ये देश की जनता दे। अरे भाई, अरे पिछले दिनों कुछ संत नाम बदल के दूसरे धर्म के भी निकले थे, प्रमाण तो मांगना पड़ेगा। भुवन जोशी, प्रमाण तो मांगना पड़ेगा। कई बार संत जो है दूसरे धर्म के भी निकल आते हैं, नकली आधार कार्ड पे बने हुए।